अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन एट होम। हम लोग सुबह सवेरे नज़म का सारा वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा अनवान है मेरा गांव मेरा घर। ठीक है, इस सबक में हम गांव की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आज हमने इसकी रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने नोट करने हैं साथ साथ। ठीक है, मेरा नाम अहमद है, मैं एक गांव में रहता हूं। मेरा गांव एक मिसाली गांव है जहां जदीद और कदीम तर्ज ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। जदीद किसे कहते हैं? नए को, और कदीम यानी पुराने। यानी अहमद के गांव में नए और पुराने तरीके की तमाम सहूलतें किसे कहते हैं? आसानियाँ मौजूद हैं। ठीक है, मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। झलक किसे कहते हैं? मंजर को। ठीक है, या तस्वीर को। ठीक है, मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ एक अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। तौर तरीके कहते हैं रहने का सलीका। ठीक है, अहमद कौन सी जमात में पढ़ता है? 5वीं जमात में पढ़ता है, और वो अपनी तालीम के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके भी सीखता है। मेरा घर गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरे अम्मी अबू, भाई, दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि गांव के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोग को इसके पॉइंट्स याद रहें। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं और फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, गाँव के लोगों की दूसरी बात क्या है कि सब लोग इकट्ठे मिलकर बैठकर नाश्ता करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है इस चैप्टर का कि गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। तवाना किसे कहते हैं? ताकतवर को। ठीक है, देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, गायें, भैंसें पालते हैं। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गायें और भैंसे के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक़ से पीता हूँ। गांव के लोगों की खालिस ग़िज़ा की क्या वजह है? क्योंकि वो लोग घर में मुर्गियाँ, बकरे, गायें वगैरह पालते हैं और इन पालतू जानवरों से हासिल होने वाला सही गोश्त, देसी अंडे और खालिस दूध जो पीते हैं, इसकी वजह से उनकी सेहत और अच्छी रहती है। ठीक है, गायें और भैंसों का वो खालिस दूध पीते हैं और इस दूध से वो मक्खन और घी बनाते हैं, देसी घी बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी होती है। और अहमद को क्या नाश्ते में पीने का शौक़ है? लस्सी पीने का शौक़ था। ठीक है, मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। खेती बाड़ी किसे कहते हैं? फसलों में हल चलाना। ठीक है, यह है चौथा पॉइंट कि गाँव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है कि फ़सलों से क्या हासिल होता है, वो अजनास क्या है? मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, कमई, चना और बाजरा वगैरह। ठीक है, अजनास किसे कहते हैं? आटा, गंदम वगैरह जो होते हैं उन सबको अजनास कहा जाता है और ये फसलों से हासिल होती है। जो किसान खेती बाड़ी करके फसलें उगाते हैं उनसे ये चावल, आटा वगैरह हासिल करते हैं। ठीक है, खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। काश्त करना, उगाई जाती हैं। ठीक है, दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चाचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे, अब इन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। ठीक है, पहले लोग किस तरह हल चलाते थे? बैलों के ज़रिए हल चलाते थे, और अब जदीद दौर की वजह से ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाया जाता है। ठीक है, इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। रकबा किसे कहते हैं? जगह को। ठीक है, ट्रैक्टर की वजह से वो कम वक्त में ज़्यादा जगह पर हल चला लेते हैं। ठीक है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काटने और गाने का काम भी ट्रैक्टर, हाइड्रोलेस्टर और थ्रेश के ज़रिए अंजाम देते हैं। जब अनाज बोरियों में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है,
जब फसल पक जाती है तो अनाज की बोरियों में वो भर के घर पहुंच जाता है और इस पर गांव के लोग शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, जब किसान तमाम कामकाज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है। ये है 6th पॉइंट। ठीक है, गांव में छठी चीज़ क्या होती है कि जब लोग अपनी फसल काट लेते हैं तो फिर उसके बाद गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों को खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। तफरीह किसे कहते हैं? घूमने फिरने को। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों में दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, अगर हम सारा वक्त काम करते रहेंगे तो फिर हम थक जाएंगे, बोरियत का शिकार होंगे। इस वजह से अगर हम थोड़ी तफरीह या थोड़ा घूम फिर लेंगे तो हमारी फिर से वही एनर्जी वापस आ जाएगी। ठीक है, मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। ये 7th पॉइंट है इसका कि गांव में ईद का त्यौहार वो भी मेले की तरह ही मनाया जाता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं, सब साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सेवइयाँ, खीर, हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। गांव वाले हर मौके पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ये 8 पॉइंट है कि गांव वाले हर मौके पर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, चाहे वो खुशी हो या गमी हो। गांव के बड़े बुजुर्ग तमाम शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहां जाता हूं। वहां के लोग गांव वाले अपने मसाइल बयान करते हैं। ठीक है, ये इसका 9th पॉइंट है कि खुले मैदान में शाम के टाइम तमाम बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं और जिससे कोई भी मसला होता है वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। उम्र रसीदा किसे कहते हैं? ज़ईफ़ या बूढ़ा होने के बावजूद वो सेहतमंद है। इसकी क्या वजह है? जिसकी वजह गांव की उम्दा फ़ज़ा है, यानी गांव की साफ़ सुथरी फ़ज़ा। ठीक है, यहाँ आलूदगी बहुत कम होती है। आलूदगी किसे कहते हैं? गंदगी को। इसलिए गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ये इसका 10th पॉइंट है कि गांव में आलूदगी नहीं होती है जिसकी वजह से लोग वहाँ के कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गांव के मरकज़ सेहत से दवा ले आता है। ठीक है, मरकज़ सेहत किसे कहते हैं? डिस्पेंसरी को। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले इसकी तमादारी और इयादत करते हैं। ये इसका 11th पॉइंट है कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो सब तमादारी और इयादत करते हैं। तमादारी किसे कहते हैं? हाल पूछना। ठीक है, गांव के लोग गम और खुशी के मौके पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। ये इसका 12th पॉइंट है कि गाँव के लोग हर वक्त हर खुशी और गमी में एक दूसरे का साथ देते हैं। गांव में शादी की तरकीब अमूमन दिन के वक्त होती है। ठीक है, ये 13th पॉइंट है इसका कि गांव में शादियां अमूमन सुबह के टाइम पे होती हैं। ठीक है, रात के टाइम शहरों में जिस तरह रात को शादियां होती हैं उस तरह वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे दोपहर के टाइम होती हैं। घर के सेन या गाँव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियाँ और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियाँ बजाती हैं। मुझे अपने चाचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया। लुत्फ़ किसे कहते हैं? मज़ा आया। ठीक है, गांव के लोग बहुत जफाकश होते हैं। जफाकश किसे कहते हैं? मेहनती को। ये है 14th पॉइंट इसका कि गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वो अपनी ज़रूरी अजनास ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी अजनास आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, चावल गंदम वगैरह को कहते हैं। ठीक है, इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया माश है। ज़रिया माश किसे कहते हैं? यानी कमाने का ज़रिया। ठीक है, ये लोग जो फसल काटते हैं, जो गंदम तैयार हो जाती है, ठीक है, जो फसल पक के तैयार हो जाती है वो चावल गंदम की, वो ट्रैक्टर पर उसको डाल के शहर की मंडी में बेचते हैं और यही उनका
कमाने का ज़रिया। ठीक है, खेतों को सरियाब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। ये है 15 पॉइंट। ठीक है, कि गाँव के ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, गांव में आटा पीसने की एक चक्की होती है जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। ठीक है, ये 16 पॉइंट कर लें इसका। लहराती फसलें और सरसब्ज शादबाद खेत मेरे गांव की शान है। शादबाद किसे कहते हैं? खूबसूरत। सरसब्ज यानी सब हरी भरी। ठीक है, मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। ठीक है, 5 क्लास आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लिया, इसके पॉइंट्स भी देख लिया कि 16 पॉइंट्स हैं इसके। आप लोग भी इसके पॉइंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इस सबक में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, शुक्रिया।